सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों को विदित है विषय थोड़ा गंभीर भी है, विचारणीय भी है। विषय यह है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है वह सत्य है अथवा असत्य है, सही है गलत है, उस पर विचार करेंगे हम, है ना। मैं कुछ ऐसे उदाहरण भी दूंगा जो इस प्रकार से आपको समझाने में थोड़े सरल होंगे, क्योंकि अगर मैं कुछ थोड़े कठिन उदाहरण दूं अथवा कोई अन्य व्यक्ति भी दे तो वह समझने के लिए सामान्य लोगों के लिए ठीक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं संस्कृत छात्र हूं, पर कोई अगर मुझे टेक्निकल चीज़ों में बताए, एआई के बारे में बताने लगे तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। तो इसीलिए जो जिस स्तर का है उस स्तर पर समझाना पड़ता है। इसलिए हम आपको सरल ही उदाहरण को समझाएंगे, ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, व्याख्या संक्षिप्त करूंगा। वैसे भी समय बहुत कम है, संस्कृत संभाषण वाली कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं नित्य, क्योंकि वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, बड़ी ही समस्या। और आज गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन मुझे यह वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं एकादशी के दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियो में निंदा, अपमान इत्यादि किसी को ऐसा प्रतीत हो ही जाता है, और मैं हृदय द्रोही नहीं करना चाहता किसी का भी। पर अब क्या करें, थोड़ा समय की कमी थी तो हमने कहा आज एकादशी के दिन ही बना ली जाए, और गुरुवार भी है, बढ़िया शुभ मुहूर्त है, ठीक है। और प्रारंभ करते हैं विषय, सीधे विषय पर ही आते हैं। दरअसल बात यह है कि उन्होंने कहा कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं हो सकता है। ये जो है वो सुनकर ही बड़ा दुख होता है, और मैं तो इसको स्वीकार ही नहीं कर पाता हूँ कि कोई कितना गिर सकता है। यह गिरने की सबसे निम्न श्रेणी कहेंगे कि किसी के धार्मिक स्थल को तोड़कर, वो भी आधा तोड़ो और उसके ऊपर फिर अपना धार्मिक स्थल बना दो और उस पर आरोपित कर दो कि यह हमारा धार्मिक स्थल है, तो यह कितना गिर चुके होगा वह व्यक्ति जिसने उसका निर्माण किया। तो इसलिए यह एक स्वीकारणीय बात तो नहीं है किसी भी स्थिति में। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, वो सही है कि नहीं है वो हम बाद में जानेंगे। अभी एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके पास 4 घर हैं, चारों आसपास हैं, आपने 4 किराएदार रखे। धीरे धीरे वो किराएदार जो हैं वह आपकी उस जो मकान है उस पर अपना आधिपत्य करने लगते हैं, धीरे धीरे आपके साथ रह रहकर घुल मिलने लगते हैं, और धीरे धीरे आधिपत्य इतना बढ़ जाता है कि अब आपके पूरे घर पर उन्हीं का आधिपत्य हो जाता है। यद्यपि आप लोग रह रहे हैं उनके साथ में रह रहे हैं, पर धीरे धीरे क्या वो आपके ही जो किराएदार हैं वो धीरे धीरे आपके घर में रहने लगे, पूरा फैल गए। पर आप भी उनके साथ रह रहे हैं, आपकी संख्या में भी आधिक्य है, क्योंकि आपका विशाल परिवार था, 4 घर थे, आपके विशाल परिवार था। उसके बावजूद उनकी संख्या कम है, पर धीरे धीरे आधिपत्य बढ़ रहा है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो आपका घर था ऊपर से बना हुआ था, जिसमें मान लीजिए कोई सांथिया हो, ओम का चिन्ह बना हो, भगवान राम कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हों, मूर्तियाँ हों, उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। जिन कक्षों पर, जिन मंजिलों पर उनका अधिकार था वहाँ के उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद, और उस वहाँ पर अपने जो चिन्ह हैं वह निर्मित कर दिए, 786 वगैरह अंक लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने कर दिया। अब जब बाद में आप उन पर केस करेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि वह अपने कक्षों में क्या क्या कर रहे हैं, आपको तो यही लग रहा है कि भाई वो तो रह रहे हैं, हमने उदारता दिखाकर उन्हें रखा, और आपने यह नहीं पता कि अंदर वह क्या क्या कार्य कर रहे हैं। बाद में जब आप कोई उन पर केस करेंगे, चेकिंग होगी, तो वह उन्हीं चिन्हों पर ध्यान जाएगा ना कि ये चिन्ह तो किसी उस धर्म से संबंधित हैं, तो हो सकता है कि यह उसी धर्म के लोगों का होगा, है ना। उससे आपका अधिकार नष्ट होने लगता है। पर उनकी कितनी मानसिकता कर गई कि जिन्होंने उनको शरण दी, जब उन पर कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों को हमने शरण दी और उन्होंने हमारे ही घर में फूट डाल दी। हमारे ही घर के जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं,
और जो तस्वीरें थीं भगवान की उनको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, और उसके बाद अपने चिन्हों को वहाँ अंकित कर दिया। यद्यपि जब वहाँ खोज होगी तो पता चलेगा कि जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वह कई वर्ष पुरानी हैं, पर जो नई मूर्तियाँ इन लोगों ने बनाई हैं, यद्यपि वह लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, पर उन्होंने जो भी चिन्ह वगैरह बनाए हैं वो नए नवीन हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो पहले के लोग रह रहे थे वही उसके मूल निवासी हैं, ना कि जो नए लोग आए हैं और उन्होंने चिन्ह ध्वस्त किए हैं। सामान्य उदाहरण है। इससे यह भी समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से हमारे मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया है ना। आपके घर में आपने किसी को उदारतापूर्वक दयापूर्वक रख लिया, उसने आपके उस कमरे में जहाँ वह रह रहा है उस कमरे में आपके द्वारा जो निर्मित की गई थी, जैसे कोई भगवान की मूर्ति थी, तस्वीर थी, उसको ध्वस्त करके उनके भगवान की कोई तस्वीर बना दे, काबा की तस्वीर बना दे, तो उससे स्पष्ट यही होगा कि उसने हमारे उन तत्वों को ध्वस्त करने का प्रयास किया जिनसे यह स्पष्ट होता था कि यह घर हमारा है ना। अथवा आपका जो नाम प्लेट था, जैसे आपने नाम लिख रखा था, आपका अमुक अमुक नाम था, उसके स्थान पर वह उस प्लेट को हटाकर अपना नेम प्लेट लगवा दे और अपना अमुक अमुक नाम लिखवा दे, तो इससे स्पष्ट क्या होगा कि यह उसके लिए हो चुकी है, रूढ़ है ना। क्योंकि अब वह उन्हीं के नाम से जानी जाएगी जिसका नाम, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब उस जिसका नाम हो गया उसी का वह मकान हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे मंदिरों के साथ हुआ है। हमारे मंदिरों में भी धीरे धीरे उन्होंने पकड़ बनाई, फिर अपनी सेना भेजकर अथवा किसी अन्य प्रकरणवशात अन्य किसी धर्मोन्नति के लिए अथवा उनका जो धर्म का प्रचार इत्यादि जो वह करते हैं वह करने के लिए, और भी अन्य जो उनका साधन था वह उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मंदिरों को ध्वस्त किया, और मंदिरों के ऊपर जो अनैतिक कहेंगे, अनैतिक मस्जिदों का अथवा चबूतरों का अथवा कुछ जो उनके मदरस जो भी उनकी वो हैं इमारतें, उनका निर्माण किया। तो इससे स्पष्ट यही होता है कि उनका लक्ष्य यही था कि हमारा जो वास्तविक तत्व है, जो वास्तविक स्वरूप है, वह नष्ट भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे घर के जो वास्तविक तत्व थे जो यह दर्शाते थे कि यह घर हमारा है, उन तत्वों को उन्होंने नष्ट करके, भ्रष्ट करके, ध्वस्त करके यह स्पष्ट किया है कि इन तत्वों के द्वारा यह सिद्ध ना हो, इन चिन्हों के द्वारा यह सिद्ध ना हो कि यह जो मकान है अथवा यह जो मंदिर है वह इन्हीं लोगों का है। यह एक सामान्य उदाहरण था। जैसे किसी भी कागज़ को लीजिए आप, कागज़ पर कोई अक्षर लिख दीजिए, उसके ऊपर दूसरा अक्षर लिखेंगे तो जो पहला अक्षर है वह अलग दिखेगा, दूसरा वाला अक्षर अलग दिखेगा। पहले अक्षर से हम पहचान भी सकते हैं कि इस समय कौन से पेन का इस्तेमाल किया गया होगा, किस स्याही से लिखा गया है और वह कब आविष्कार उसका हुआ था। दूसरा वाला पेन मान लीजिए आप 2 साल बाद लिखते हैं उस पर, तो 2 साल बाद नया पेन आएगा, उसकी नई स्याही होगी, है उसका जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कंपनियां होंगी वह नई होंगी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो पुराना पेन है वह उसका मूल अधिकारी वही था जिसने पुराने पेन का उपयोग किया। तो इसलिए भले ही आप कितना भी कुछ चकाचौंध कर लें, है ना, कितना ही अपने मन से दबाने का प्रयास कर लें, पर जो वास्तविकता है वह नहीं छुपती है। कहते हैं ना कि वो सत्य और जो चोरी है वह छुपती नहीं है, सदैव निकल ही आती है, और झूठ भी नहीं छिपता है, सत्य भी नहीं छिपता है। ये जो दोष हैं वो स्वतः निकल कर आ ही जाते हैं, वह कहीं भी छुप कर नहीं रहते हैं। इसीलिए अब उदाहरण लीजिए, वह घर पर उनका कब्जा हो गया, आपने केस भी कर दिया। अब मान लीजिए आप कहें, कोई आपसे आकर कहे कि भैया आपने उन पर केस क्यों कर दिया, वो तो इतने अच्छे लोग हैं भाई, आप लोग बढ़िया रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? आपको अपने घर में रह रहे हैं, वो लोग अपने घर में रह रहे हैं, मतलब जो आपने उनको दिया था उसी घर में रह रहे हैं, और आप भी सुख से रह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, उनको रहने दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? आप तो उस घर के मूल स्वामी हैं, भले ही उन्होंने नेम प्लेट चेंज कर दी हो, चिन्ह बदल दिए हो, मूर्तियां ध्वस्त कर दी हो, पर मूल स्वामी तो आप ही हैं। उसके जो वास्तविक स्वामी हैं, वास्तविक अधिपति जो हैं वह आप ही हैं। तो आपको कितना दुख पहुंचेगा कि जो हमारी चीज़ थी आज उसी पर किसी ने, दूसरे ने आधिपत्य स्थापित कर लिया है, और उसकी वजह से आज तीसरा व्यक्ति आकर हमें ज्ञान दे रहा है कि भाई उनको रहने दो प्रेम से। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। और भी चौथा उदाहरण भी ले सकते हैं कि मान लीजिए उनकी संख्या का आधिक्य हो तो वो आप लोगों को निकाल भी सकते हैं, जो किराएदार हैं वो असली मकान मालिक को निकाल भी सकते हैं अगर उनकी संख्या का आधिक्य हो तो। इसीलिए यह एक विशिष्ट
पद्धति है, विशिष्ट नियम है कि जब आप किसी चीज़ को सहन करने लगते हैं ना तो धीरे धीरे वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिन्होंने साइंस का अध्ययन किया होगा वो इस चीज़ से अच्छी तरह से परिचित होंगे। मेंढक को सभी लोग जानते होंगे। मेंढक को अगर आप सीधा गर्म पानी में डालेंगे तो मेंढक तुरंत निकल आएगा बाहर। वो बहुत कला में निपुण होता है, उचकने की कला में। कभी मेंढक को देखेगा वो अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेगा। यह उसकी कला है उचकने की, इसलिए सीधा गर्म पानी में डालेंगे तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगा। पर धीरे धीरे आप उसको एक ठंडे पानी में डाल दीजिए और धीरे धीरे उस पानी को गर्म करते रहिए। पहले बढ़ेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 10, 12, वो उसी के अंदर रहेगा, अपने आप को संतुलित करता रहेगा। 15 डिग्री का पानी हो जाएगा तो 15 डिग्री के अनुसार अपना शरीर का तापमान कर लेगा। फिर 16 पर हो जाएगा, 17 पर हो जाएगा। धीरे धीरे अपने शरीर का तापमान वो ठीक करता रहेगा, उससे जमाता रहेगा कि इतना ही रहे, क्योंकि वह भी जीव है, उसको भी आत्मा है, उसके भी प्राण है, उसको भी अपने शरीर की चिंता है। पर वह अब बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसे पता धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, अब वो इतना सह लेगा। 17, 18, 20, 25 जैसे ही उसके शरीर के लिमिट से बाहर होगा ना, फिर वो और बढ़ाने का प्रयास करेगा, निकलने का प्रयास नहीं करेगा। वो अपने शरीर का तापमान घटाने का प्रयास करेगा ताकि वहाँ पर रह पाए, उस एरिया में रह पाए, उस गर्म पानी के एरिया में रह पाए। और जब आप फुल बढ़ा देंगे और वह धीरे धीरे और गर्म होता जाएगा, उसमें से भाप निकलने लगेगी, तो भी नहीं निकलेगा वो, तो ही वह अपने शरीर का तापमान उससे मैच करता रहेगा कि ठीक मैं अभी रहने लायक हूँ। ऐसी होती है मेंढक की स्थिति, और धीरे धीरे उसी में वह प्राण त्याग देता है, मर जाता है। क्योंकि वो जो तापमान आपने बढ़ाया वो धीरे धीरे बढ़ाया। यदि एकदम से आप तापमान बढ़ाते तो वह उसको तुरंत झेल लेता और बाहर आ जाता और बच भी जाता, स्वस्थ रहता, मस्त रहता। पर धीरे धीरे बढ़ा तो तड़प तड़प कर मरा बेचारा। इसीलिए जब धीरे धीरे कोई अपनी शक्ति बढ़ाए तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उससे आपको हानि नहीं होगी। हानि हो सकती है, क्यों नहीं होगी। जिन्होंने महाभारत का अध्ययन किया होगा उन्हें याद होगा कि युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई थी जब वह वनवास के लिए आ गए थे, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई थी कि अब जो दुर्योधन है वह धीरे धीरे अपनी जो मित्रता है बढ़ा रहा है, अपने जो सगे संबंधी हैं सेना का विस्तार कर रहा है। जब हम बाद में इससे जाएंगे तो कैसे जीत पाएंगे, यह उन्हें चिंता हुई। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सदैव दूसरे की, यह नहीं कि उन्नति से जल रहे हैं, दूसरे की शक्ति किस प्रकार से हमारे विरोध में आ सकती है उस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, तो यह एक अच्छा उदाहरण था मेंढक का। अब आप लोग समझ गए हो तो अच्छी बात है। विषय पर आते हैं। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, स्वयंसेवक रहा हूँ। लगभग मैंने 10 वर्ष, मान लीजिए 8 से 10 वर्षों तक कार्य किया है, और शाखा में मुख्य शिक्षक तक मैं रहा हूँ। प्राथमिक वर्ग में शिक्षित हूँ, और प्रथम वर्ष भी मैंने देखा है। प्रथम वर्ष में मैं गया था एक बार, हाँ 24 दिन का था। 3 दिन, वो 3-4 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं, 20 दिन का रहता है। 3-4 दिन हम लोग पहले पहुँच गए थे थोड़ी व्यवस्था जमाने के लिए। तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ, RSS के कार्यालयों पर भी कई दिन रहा हूँ। मैंने बहुत करीब से RSS को देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। मेरी एक विशेषता यही है, आप उसे विशेषता कहें अथवा अवगुण कहें, कि मैं हर चीज़ का एक समावलोकन करता हूँ, है ना। उसको देखता हूँ कि इससे हमें लाभ क्या है और हानि क्या है। ततो गत्वा मैंने संघ को छोड़ दिया। अभी 2 ही वर्ष हुए होंगे लगभग, 2 वर्ष पहले छोड़ दिया था मैंने। अब क्यों छोड़ा वह अलग कारण है, पर मैं उससे पहले संघ से बहुत जुड़ा और मैंने बहुत कार्य किया संघ के लिए। जब संघ की शाखा में, हमारी जो शाखा थी उस शाखा में एक व्यक्ति भी नहीं आता था, उस समय तक मैंने संघ की शाखा चलाई है। क्योंकि उस समय मैं मुख्य शिक्षक था, मेरा दायित्व था शाखा लगनी चाहिए, तो मैं शाखा लगाता था। भले ही 1 व्यक्ति आए अथवा 100 व्यक्ति आ जाए, मेरा दायित्व था रोज़ लगाने का। इसलिए मैं अपने क्षेत्र का हेडगेवार भी कहा जाता था। यह अतिशयोक्ति नहीं है, आप लोग जो मेरे परिचित हैं यहाँ के वो सब जानते ही हैं इस विषय में। पर अब उतना मेरा ना तो उसमें स्वार्थ है और ना ही उससे मुझे उतना कोई निष्ठा है उसके प्रति। अब निष्ठा समाप्त हो चुकी है RSS के लिए मेरी, और इसलिए निष्ठा समाप्त हो चुकी है इसलिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, मैं उसके जो मैंने कहा ना, मैं समावलोकन किया, मैंने उसका अच्छे गुणों को भी देखा और बुरे गुणों को भी देखा। सबके अच्छे और बुरे गुण होते हैं, मेरे भी कई अच्छे गुण हैं, कई बुरे गुण हैं, है ना। और भी अन्य लोगों के, लोग तो ईश्वर में भी अच्छे और बुरे का आरोपण कर देते हैं, तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। इसलिए वह संगठन, अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए, व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, मैंने उससे वही बहुत कुछ सीखा है। जो बोलने की शैली है ना, जिसे हम कहते हैं वक्तव्य शैली, वह RSS में बहुत अच्छी होती है।
उससे सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भाजपा के लोग हैं वो अच्छा भाषण देते हैं, यद्यपि जो अन्य पार्टियां हैं वो उतना अच्छा भाषण नहीं दे पाते, पार्टियों के जो नेता हैं वो नहीं दे पाते, क्योंकि वह लोग बचपन से आरएसएस में रहे हैं। तो आरएसएस आपके अंदर की जो शैली है, वक्तव्य शैली, उसका विकास करता है, साथ में आपकी मानसिक स्तर को भी और अच्छे स्तर पर ले जाता है। आपने जो कभी नहीं देखा होगा वो आपको आरएसएस दिखा देगा। संघ के जो वर्ग हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हम किस सामाजिक स्थिति में हैं और हमारे अलावा अन्य लोग किस सामाजिक स्थिति में हैं। तो वहाँ यह बताया जाता है, शाखाओं में भी यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि अपने आसपास का माहौल बताइए, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्ति मिलते हैं और अपना अपना अनुभव बताते हैं, निजानुभव बताते हैं। इसलिए अच्छा एक प्रकार कहें संगठन है जो एकत्रित करने के लिए अच्छा है। और मेंढक से वो मेंढक वाला जो उदाहरण था, उसी मेंढक से संबंधित एक और उदाहरण भी है कि जैसे 4 मेंढक एक तराजू पर नहीं रखे जा सकते, उसी प्रकार से 4 हिंदू भी एक जगह नहीं रखे जा सकते। यह आरएसएस का एक मेन सिद्धांत है कि 4 मेंढक जैसे एकत्रित नहीं हो सकते, उसी प्रकार से 4 हिंदू भी एकत्रित नहीं हो सकते। पर आरएसएस 4 नहीं, लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को एकत्रित कर चुका है हिंदुत्व के नाम पर। तो जिस हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने एकत्रित किया है, उसी हिंदुत्व के लिए जब कार्य करने की बारी आई तो पीछे क्यों हट रहा है? कारण क्या है? आरएसएस को पीछे हटने का कारण क्या है? क्यों पीछे हटा? जब आपका सिद्धांत मैन ध्येय वही है, जैसे कोई कहे कि धर्म का यह सिद्धांत है और मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं उस धर्म के सिद्धांत के लिए पीछे क्यों हटूँगा? अगर कोई कहे कि इस जगह पर 1000 रुपये दान देने से धर्म के यह लाभ आपको प्राप्त होंगे, तो मैं उस जगह 1000 क्यों 2000 का दान करूंगा, क्योंकि मुझे लाभ चाहिए ना। दान एक पुण्य कर्म है। अब लोगों ने तो कन्यादान को ही विवादित कर दिया, कभी बनाएंगे उस कन्यादान पर भी एक वीडियो, है ना। लोगों को क्या है कि शब्द पकड़ लेते हैं और शब्दों से फिर अर्थ को भी अनर्थ कर देते हैं, और इतनी मानसिकता गिर चुकी है लोगों की कि अब तो हर जगह हर किसी पर आरोपण करते रहते हैं। और सबसे बड़ी इसमें गलतियां हैं ब्राह्मणों की, कथावाचकों की और धर्मगुरुओं की, जो जिनको इस विषय पर बोलने का अधिकार है वो लोग नहीं बोलते हैं। इसीलिए ये विरोधी जितने भी हैं उनके मुख खुल जाते हैं, है ना। बोलने की स्वतंत्रता सभी को है, पर कब कहाँ कैसे किस प्रकार से किस लिए बोलना है वह सभी को ज्ञात नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं को पता होता है। तो मैं भी संघ से बहुत वर्षों से जुड़ा रहा, बहुत कुछ अध्ययन किया संघ से, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने दूसरों को सिखाया भी, है ना। मैं संघ के जितने भी प्रकल्प हैं सभी प्रकल्पों में अच्छे प्रकार से रहा हूँ, है ना। जो नियुद्ध है, उनका दंडाभ्यास है अथवा पदविन्यास है, अथवा जो उनका जो एक बैंड भी है उनका, जिसको हम कहते हैं शंख बजाना, मैंने सीखा था संघ में। और बांसुरी जो उनकी अब वंशी हो चुकी है, और एक और वेणु वगैरह जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, ये सब चीज़ों का मैंने अध्ययन किया था, सब सीखे थे इनके। अब तो सब विस्मृत हो चुके हैं, 2 वर्ष हो गए हैं। और मेरे पास अभी भी है, शंख की वंशी भी है और शंख भी रखा है, दोनों चीज़ें हैं। सीखने की उस समय बहुत मेरी लालसा थी, तो सब सीखा मैंने, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे मेरा उससे जो दूर होने लगा था, लगभग 8 वर्ष तो मैं नियमित रहा, फिर 2 वर्ष के बाद धीरे धीरे अलग अलग होने लगा, और फिर जैसे ही 10 वर्ष हुए तो पूर्णतः अलग हो गया। अब तो हमारा संघ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। यद्यपि जितने भी संघ वाले हैं सबसे मेरा परिचय है, अभी भी मिलते जुलते हैं, तो राम राम हो ही जाती है ना। वो तो हमारा कार्य ही है, राम राम कर रहा, तो वो कोई नया भी मिले तो भी हम राम राम करेंगे। और उससे मेरी बहुत ज़्यादा, अपने क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा मुझे जानने भी लगे, क्योंकि मैंने मुख्य शिक्षक के रूप में बहुत कार्य किया था वहाँ। तो उससे बहुत सारे लोग अभी भी जानते हैं, वो यही जानते हैं कि ये संघ का व्यक्ति है, मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि संघ का है। तो संघ से आपको बहुत कुछ लाभ होते हैं। लाभों पर हमने चर्चा कर ली, हानि पर भी चर्चा करेंगे कभी। हानि जानने योग्य नहीं है, देखिए सीखने की दृष्टि से आपको जहाँ से लाभ मिले वहाँ से सब कुछ सीख लीजिए, है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मर्डर करना सीखिए, पर जो भी आपके लिए अच्छा है, सीखने योग्य है, वो हर जगह से सीखने के लिए अच्छा रहता है ना। जो आपको सीखना है वो सब सीखिए। सीखने की आपकी उम्र हो यही होती है, जो मेरी उम्र है ना अभी, उस उम्र में आपको जो सीखना है वो सब सीख सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो वो सीधे सर के ऊपर से जाएगी, वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अभी आपकी वक्तव्य शैली कैसी होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ जो है वो आपको संघ सिखाएगा अच्छे प्रकार से। और इस समाज में किस प्रकार के लोग हैं,
कैसा उनके साथ व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार नहीं होता है, उनके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकताएं नहीं हैं, ये सब आपको सिखाता है संघ। यह उसके लाभ भी हैं और उसके एक प्रकार से कहीं विशेषता भी है ना। ये उसका मेन मोटो है। इसके अलावा उसके कई परिषद भी हैं, कई जैसे सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्यालय चलाते हैं, अथवा विद्या मंदिर हैं, विद्या विहार इत्यादि कई उनके बड़े बड़े संस्थान भी हैं। और साथ ही में कई उनके अन्य प्रकल्प, अन्य संगठन भी हैं। उन्हीं में एक भारतीय जनता पार्टी है। लगभग 60 से ज़्यादा संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, क्योंकि मैं संघ में रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा संगठन आरएसएस से जुड़ा है। और दूसरा, संघ लगभग 40 से ज़्यादा देशों में, अन्य देशों में भी शाखाएं चलती हैं, अन्य देशों में भी उसके और प्रकल्प हैं। देखिए, मुझे बुरा इस बात का लगा कि जो संघ के सरसंघ चालक हैं, यद्यपि संघ में सरसंघ चालक का बहुत महत्व नहीं होता है, सामान्य लोग यही समझेंगे कि संघ में सरसंघ चालक का बहुत महत्व होता है। वास्तविकता में संघ में कार्यवाह का महत्व होता है ना। जैसे हम कहें कि संघ, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति का बहुत महत्व है, पर ये केवल कहने के लिए है। वास्तविकता में महत्व किसका है वो आपको पता है कि प्रधानमंत्री का अधिक महत्व है। उसी प्रकार से संघ में मोहन भागवत जी का अधिक महत्व नहीं है, उनके सरकारवाह का अधिक महत्व है ना। तो इसीलिए उनके कहने से संघ का सीधा उद्देश्य आपको द्योतित हो जाए, पता चल जाए, यह स्पष्ट नहीं है। ये नहीं कह सकते कि संघ का सीधा अर्थ यही था, जब तक कि कार्यवाह उस पर अपनी विशिष्ट टिप्पणी ना कर दे। पर अगर कार्यवाह ने विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है, मतलब सीधा अर्थ यही है कि संघ का यही उद्देश्य बन चुका है। देखिए, एक संघ गोलवलकर जी के समय हुआ करता था और एक संघ हेडगेवार जी के समय हुआ करता था। वर्तमान का जो संघ है वो अपने निज स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है, उसका राष्ट्र की रक्षा से कोई तात्पर्य नहीं है। बात उस समय की है जिन्होंने शंकराचार्य जी का वक्तव्य सुना होगा, पूरी पीठ वाले शंकराचार्य जी का। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब आरएसएस के नागपुर के कार्यालय पर, जो उनका मुख्य कार्यालय है और जिसको भारत की, कुमार विश्वास तो यह कहते हैं कि भारत के पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ और अगले 10 वर्षों में क्या होना है, ये जो तय करता है वो भूमि का नाम नागपुर है और नागपुर में ही संघ का कार्यालय है। उनका स्पष्ट अर्थ यही था कि संघ का कार्यालय ही भारत का भविष्य तय करता है। ये कहना भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को संघ का कार्यालय ही दिखता है, जबकि भारत में अन्य लोग भी हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, केवल संघ का कार्यालय ही भारत के उन्नति को द्योतित नहीं करता है। जिन्होंने पुरी के शंकराचार्य का वक्तव्य सुना होगा, पहले संघ वाले बिल्कुल विद्रोह में हुआ करते थे, अन्य जितने भी विधर्मी लोग हैं, विपक्षी लोग हैं। उसके बाद एक बार संघ पर हमला हुआ, बम विस्फोट की जो घटना हुई थी संघ कार्यालय के अंदर ही हुई थी, उस पर जो संघ के स्वयंसेवक हैं बड़े ही उत्साहित रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने उसको उड़ा दिया था बम से। ऐसी बात नहीं है, वो खुद ही बम से उड़ गई थी, क्योंकि उसके अंदर आत्मघातक लोग थे। और भी कई बार हमला हो चुके हैं, कई बार धमकियां मिली हैं। उसके बाद से संघ ने विपक्षियों के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ बोलना बिल्कुल कम कर दिया है। उससे पहले कि आप वक्तव्य देखिए, पांचजन्य जो उनका मुखपत्र है उसके पृष्ठों का अवलोकन करिएगा जो पिछले वाले थे, और वर्तमान के पृष्ठों का अवलोकन करिएगा पांचजन्य का। वर्तमान के संघ के लोगों के वक्तव्यों को सुनिएगा, वो सीधा किसी पर आक्रमण नहीं करते, सीधा किसी भी धर्म पर, किसी भी पंथ पर, किसी मजहब पर, किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करेंगे। वो करेंगे तो या तो करेंगे ही नहीं, या करेंगे तो बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, पर पहले सीधा कहते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाद से ऐसा कुछ, पुरी शंकराचार्य का भी मत यही है कि उसके बाद से शायद संघ की और उन विपक्षियों की मित्रता हो गई है। ये हम नहीं कह सकते, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तब से इन लोगों का, संघी जितने भी हैं, उन संघियों का विपक्षियों के, विधर्मियों के लिए एक विशिष्ट लगाव हो चुका है ना, विशिष्ट। यद्यपि शाखाओं में ऐसी भावना नहीं होती, मैं खुद शाखा में रहा हूँ, तो शाखाओं में, इनके वर्गों में ऐसी भावना नहीं रहेगी, पर जो मुख्य अधिकारी हैं, मुख्य, वो सबको सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं। पर इनका मेन मोटिव यही था, हिंदुओं को एकत्रित करना। पर यही लोग बाद में कई मस्जिदों में चादर दान करते हैं, इनके बड़े बड़े पदाधिकारी। मुझे पता है किसने क्या दान किया। इन्हीं के लोग सोने के जो आभूषण हैं वो दान करते हैं मस्जिदों में, और भी कई चीज़ें इन्होंने की हैं, है ना। इनका एक अलग से एक विशिष्ट पंथ के लिए विशिष्ट लगाव हो गया उसके बाद से। तो यह एक इनकी अलग राजनीति दर्शाता है कि केवल हिंदू राजनीति के लिए ही आरएसएस का जन्म हुआ, अथवा राष्ट्रोन्नति के लिए हिंदुओं का जन्म हुआ, इस संगठन का जन्म हुआ था।
इनका मेन मोटिव यही था जो आज चल रहा है ना, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रोन्नति, है ना, हिंदून्नति नहीं था। हिंदून्नति इनका शुरू से ही ऐसा मोटिव नहीं था, बस हिंदू एकता का मंत्र था, है ना, वो हिंदू दीक्षा, हिंदू रक्षा मम दीक्षा, मम मंत्र समानता, उसको लेकर चले थे ये लोग। इन्होंने यही सोचा था कि हम लोग जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन चारों को एकत्रित करके एक नया संगठन की नींव रखेंगे जिसके माध्यम से राष्ट्र उन्नति की ओर जाए। अच्छा कार्य था जो हेडगेवार जी ने यह किया, गोलवलकर जी ने यह किया, पर उसके बाद के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपना जो मेन लक्ष्य था उसको भूलने लगे और इनका लक्ष्य जुड़ गया राजनीति से। उस समय भी हेडगेवार जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने अपने संगठन की स्थापना की, क्योंकि उन्हें पता था राजनीति से जुड़कर आप धर्म का, राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया। और यही उनका उद्देश्य था कि राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप ना करें, है ना, अथवा राजनीति को अपना गुलाम बना लीजिए। अब आपकी यह भी स्पष्ट है कि जिस पार्टी की वर्तमान में सत्ता है वह सीधे अभी जुड़ी हुई है ना, सीधे आरएसएस से जुड़ी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी लोग, जो भी भारत के लोग हैं, वो सबको पता है ना, इसके कई प्रमाण भी हैं, कई लोग जानते भी हैं इस विषय में। अब उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह बात अलग है। वर्तमान में देखिए कि जो आरएसएस की छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है वर्तमान में। क्यों घट रही है? क्योंकि अब यह व्यापक स्तर पर उतना कार्य नहीं कर रहे हैं और ना ही इनका हिंदुत्व के लिए कार्य करना में कोई दिलचस्पी है। जब से वो घटना हुई है बम विस्फोट की, उसके बाद से इनकी जो दिलचस्पी थी वो हिंदुत्व के लिए बहुत कम हो चुकी है ना। यद्यपि इनके जो प्रकल्प हैं, कार्य हैं, संघ हैं, वो सब अभी भी चल रहे हैं यथावत, और नए नए भी हो रहे हैं, पर जो इनका मेन लक्ष्य था, मेन मोटिव था, उसको इन्होंने भुला दिया। उसकी जगह पर इन्होंने सर्वधर्म संभाव एकता को एक नया आयाम दिया, नया लक्ष्य दिया, उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और मैं उदाहरण आपको दे ही चुका हूँ कि उन उदाहरणों से हानि आपकी ही होनी है। सर्वधर्म एक भाव हम भी मानते हैं, हम भी अयमात्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, और भी वासुदेवः जगत सर्वम वसुधैव कुटुंबकम, इन सबको हम मानते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम रावण को ही पूजने लगें, इसका अर्थ यह नहीं है कि दुर्योधन को ही हम अपना आदर्श मानने लगें, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्ण को अपना आदर्श मानने लगें, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि महिषासुर का सम्मान करने लगें, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शुंभ निशुंभ को हम मालाएं पहनाएं। जिन्होंने धर्म का ह्रास किया, धर्म का अपनति की, हाँ, धर्म को पतन की ओर ले जाने में जिनका हाथ रहा, उन लोगों को सम्मान देने का बिल्कुल भी औचित्य नहीं है, उनके वंशजों को भी औचित्य नहीं है। क्योंकि जो हमारे धर्म को छेड़ेगा, स्वधर्मो निधनश्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में कह दिया ना भगवान जी ने कि भैया अपने धर्म में मर जाइए और दूसरे के धर्म के लिए कभी कार्य मत करिए। हमारा धर्म यह कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, हम भी मानते हैं इस चीज़ को, पर उसमें ब्रह्मवद व्यवहार भी तो होना चाहिए। जब वह इस चीज़ को मानने लगे, वह भी तो स्वीकार करे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म है। जब वह नहीं मानेगा तो हमारे लिए तो वह एक नया व्यक्ति हो चुका है ना, हम तो उसको अन्य व्यक्ति ही कहेंगे ना, हम उसको ब्रह्म की उपाधि कैसे दे सकते हैं, ब्रह्म कैसे मान सकते हैं? उसकी जो आत्मा है वह तो नित्य है ना, उसके लिए हम नहीं कहेंगे अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसकी जो आत्मा है वह नित्य है, उसका जो शरीर है और शरीर में उसको बुद्धि प्राप्त हुई है, वह किसी अन्य वृत्ति की प्राप्त हुई है, किसी अन्य पंथ की है, अन्य मजहब की है, हाँ, विपक्ष की है, विधर्म की है, तो हम उसकी मति के विरुद्ध में है, ना कि उसकी आत्मा के विरुद्ध में। आत्मा में तो ब्रह्म का दर्शन नित्य है और आत्मा ही ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसी पक्ष पर कार्य कर रहे हैं। पर आरएसएस की धीरे धीरे छवि घटती जा रही है और भाजपा की जो है छवि बढ़ती जा रही है, यह एक मुख्य लक्ष्य हो गया। इससे भी कुछ उनके वक्तव्य आए, है ना, आपने देखे होंगे पिछले वक्तव्यों में संघ का और भाजपा का दोनों अलग अलग मत दिखने लगता है। और भी दूसरी बात बताते हैं, गोपनीय बातें उद्घाटित हो रही हैं, है ना। और तीसरी बात यह है कि शंकराचार्यों का मत बढ़ने लगा, लोग शंकराचार्यों की ओर बढ़ने लगे हैं वर्तमान में। और साथ में भी शंकराचार्य जी भी थोड़े डिजिटलाइज हो गए हैं, यद्यपि पहले वो डिजिटलाइज नहीं थे, इसको हम कहेंगे आधुनिकीकरण, है ना। पहले वो लोग मोबाइल इत्यादि से बहुत दूर थे, कंप्यूटर इत्यादि से बहुत दूर थे। अब उनके जो
परिकर वगैरह है वो लोग आ गए हैं। कथावाचकों का भी बहुत योगदान है, लोग कथावाचकों को सुनने लगे हैं, मानने लगे हैं। पहले लोग आरएसएस को ही अपना हिंदुत्व का एकमात्र एजेंडा मानते थे, पर वर्तमान में कथावाचकों ने अपने आप को हिंदुत्व का एक एजेंडा हिंदुत्व का एक वो बना दिया है, नेता। यानी अब लोग हिंदुत्व के नाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानने लगे हैं, प्रदीप मिश्रा को जानने लगे हैं, अनिरुद्धाचार्य को जानने लगे हैं, वह आरएसएस को नहीं जानते हैं। इससे आरएसएस की छवि ध्वस्त हुई। फिर तीसरा उदाहरण और उसके आगे चलते हैं, और भी कुछ कई कारण हैं, है ना। इसके अलावा भी और कई नए नए संगठन भी उभरे हैं जिन्होंने हिंदुत्व के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, और भी कई नए नए दल। यद्यपि इनका कहीं ना कहीं आरएसएस से सीधा संबंध था एक समय पर धीरे धीरे यह भी स्वच्छंद और स्वतंत्र होने लगे। और आप लोग जानते ही हैं, अब तो शिवसेना भी 2 भाग में विभक्त हो गया है। तो इन लोगों ने अपना एक नया लक्ष्य बनाया, नया मोटिव बनाया। क्षेत्रीय स्तर पर भी कई ऐसे संगठन हैं हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और वह हमारे आपके द्वारा ही निर्मित हैं, हमारे आपके द्वारा ही संचालित हैं, चल रहे हैं। तो उसके द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि अब आरएसएस की जो छवि है वो धीरे धीरे कम हो रही है, आरएसएस की छवि को बढ़ाना चाहिए, है ना। और फिर एक पार्टी आई, उस पार्टी ने मंदिर के नाम पर मंदिर मस्जिद करके अपनी पूरी सत्ता बना ली, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वह मंदिर मस्जिद पर जीत गई, और लोगों ने उसको जिताया। यद्यपि उन्होंने विकास भी किया, हम विकास की बुराई नहीं करेंगे, पर मेन मुद्दा जो उनका मुद्दा रहा था, उन जैसों पर चुनाव लड़ा, वह मेन मुद्दा मंदिर मस्जिद का ही था। और उन्हीं पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में ऐसी स्थिति बनाई कि भाई अगर जो वास्तविक मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद बनाई गई है तो उसको ध्वस्त करना चाहिए, और वहाँ का जो वास्तविक मंदिर है, वो जो वास्तविक पुरातात्विक चीज़ है उसको निकालना चाहिए। यह कोई गलत बात नहीं है। आज भी कोई ऐसी पुरातन की चीज़ मिले हमारे लिए, भले ही वह किसी भी धर्म की हो, तो हम उसको संभाल कर रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, क्योंकि वह पुरानी चीज़ है ना, और लाखों करोड़ों में वह बिकेगी भी। तो इसीलिए इसका सम्मान करना चाहिए था। पर उन्होंने कहा कि इससे उन मुख्यमंत्री की अथवा उन पार्टी की वाहवाही होगी, है ना, उससे उनका ही हिंदुत्व का एजेंडा स्पष्ट हो जाएगा और संघ का प्रभाव और कम हो जाएगा। इसलिए संघ के जो सरसंघ चालक हैं उनका बोलना अत्यावश्यक हो गया था। अब बोलते क्या, तो अगर हिंदुत्व का ही बोल देते, तो हिंदुत्व का बोलने से तो वह भी हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह पहले से ही नेता है। अब इनको बोलने से ये इनका महत्व बढ़ता नहीं, बढ़ता कब, जब विवाद किया जाता है। जैसे आपको फेमस होना है तो 2 मार्ग हैं, या तो आप खुद कलेक्टर बन जाइए या फिर कलेक्टर को ही मार दीजिए, है ना। ये 2 मार्ग हैं। एक जो खुद कलेक्टर बनेगा उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद वह कलेक्टर बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा इस पर भी विचार है। और फिर उसके बाद बनने के बाद वह प्रसिद्ध होगा अथवा नहीं होगा इस पर भी संदेह है। पर एक सीधा सा अर्थ यह है कि किसी कलेक्टर को गोली मार दीजिए तो आप खुद ब खुद फेमस हो जाएंगे। किसी नेता को गोली मार दीजिए, किसी नेता पर स्याही फेंक दीजिए, इंक फेंक दीजिए, यह हो गया विद्रूप। एक था उसका स्वरूप और यह विद्रूप हो गया, यानी उसका उल्टा हो गया, उसका गलत दुष्प्रचार हो गया। यानी आप गलतियां करने से भी फेमस हो सकते हैं। जैसे कोई सीधे हाथ से खाना खाता है और कोई उल्टे हाथ से खाना खाने लगे तो वह विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। उसी प्रकार से वर्तमान समय में लोग अवगुणों को अधिक देखने लगते हैं, गुणों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अवगुणों की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई किसी की हत्या करेगा तो हत्यारा अधिक फेमस हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको देना हो तो वह अभी जो चल रहा है, कौन है वो जिसने वो बाबा की हत्या की थी, कोई सलमान खान को भी जिसने धमकी दी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, है ना, कोई वो हिरण का समर्थक है। तो उसके वह किस प्रकार से फेमस हुआ, हाँ बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने किस प्रकार से फेमस हुआ, विद्रूप करके उसने धमकी दी और फेमस हो गया। उससे पहले उसको बहुत कम लोग जानते थे, यद्यपि कहूँ तो कोई भी नहीं जानता था। आज उसको भारत का बच्चा जानने लगा। कुछ लोग सम्मान कर रहे हैं, कुछ लोग अपमान कर रहे हैं, कुछ लोग उदासीन भाव से उसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से उसको कुछ लोग आदर्श भी मान लेते हैं जो विद्रूप में है, कुछ लोग उसको एक गुंडा मान लेते हैं, है ना, यद्यपि कहें राक्षस मान लेते हैं। कुछ लोग उदासीन भाव से रहते हैं, ना उसको देवता मानते ना राक्षस मानते। तो यह लोगों की मानसिकता है। इसलिए विद्रूप बोलकर आप अधिक वह क्या कहेंगे प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संघ ने भी यही पद्धति अपनाई, सरसंघ चालक जी ने। उन्होंने विद्रूप बोला, उन्होंने कहा कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना सही नहीं है।
इसीलिए कहा ताकि अन्य पक्ष जो है वह भी समर्थक बन जाए, और भाजपा के जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है उसके द्वारा तो भाजपा स्पष्ट स्थापित हो ही चुकी है हिंदुत्ववादी, और हम हिंदुत्ववादी हैं ही, तो हम हिंदुत्ववादी भी रहेंगे, और जो मुस्लिम पक्ष है वह भी हमारे ही पक्ष में आ जाएगा, हमारी और प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, हमारा जो हिंदू वाले लोग हैं, और हमारा स्पष्ट भी हो जाएगा कि हम उनके विरोध में नहीं हैं, है ना। यह स्पष्ट करने के लिए भी कह सकते हैं। अब हम कुछ प्रमाण भी दूंगा मैं आपके लिए, केवल हमारा चेहरा दिखाने के लिए ही हमने ये नहीं खोला है, और भी कुछ प्रमाण वगैरह भी दे देंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से वर्तमान में भी इनका यही एजेंडा है कि केवल धर्म की रक्षा के लिए ही संघ की स्थापना हुई थी, धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र उन्नति के लिए, है ना, धर्मोन्नति के लिए संघ की स्थापना हुई थी, ना कि किसी इस प्रकार के अन्य मजहब का, अन्य पंथ का सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए। और यदि इन्हें बोलना ही था तो यह उस मुद्दे पर बोलते जिस मुद्दे पर इन्हें बोलना चाहिए था। मुद्दे और भी कई हैं वर्तमान में, जैसे बांग्लादेश का भी मुद्दा था, उस पर तो आप चुप रहे, वहाँ आप बोल देते कि हम बांग्लादेश में यह करवाएंगे, वह करवाएंगे, संघ के पास पैसा बहुत है। ये मत सोचेगा कि संघ के पास पैसा नहीं है, संघ भले ही गुरु पूर्णिमा पर पैसा कमाता है, और उसके अलावा भी कई स्रोत हैं, तो पैसा बहुत है। तो संघ यह कर सकता था कि उन जो बांग्लादेशी हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करवा सकता था। यद्यपि संघ के कई स्वयंसेवक भी तैयार हैं जो वहाँ जाकर सहायता कर सकते थे, तो संघ इस दृष्टि में इस क्षेत्र के लिए कार्य करता, तो यह उनका हिंदुत्ववादी एजेंडा स्पष्ट हो जाता, और बिना प्रसिद्धि के ही प्रसिद्धि मिल जाती, बिना कुछ किए ही, अनायास ही। जैसे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेशी वहाँ से आते हैं तो उनकी भोजन पानी की व्यवस्था ज्योतिषपीठ करवाएगी। इससे उनका स्पष्ट हो गया, उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वह प्रसिद्धि के लिए कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ प्रसिद्धि पाने से कोई लाभ नहीं है। प्रसिद्धि कहाँ मिलती है? ईश्वर की सन्निधि में। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, ईश्वर का मोक्ष प्राप्त कर लिया, वह स्वतः मुक्त हो चुका, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लौकिक सदाचार हैं, लौकिक आचार्य मान लीजिए कि प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि, है ना, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को नहीं जानता, तो यह लौकिक और अलौकिक मान लीजिए। जो पारलौकिक है, भगवान साक्षात भगवान हैं, उनके दर्शन, स्मरण और कीर्तन जो भी हैं, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह परमानंद है, उसके लिए वह कार्य कर रहे हैं। पर उन्होंने फिर भी उससे हट कर यह कार्य किया कि भाई हम बांग्लादेशियों के लिए, जो बांग्लादेशी हिंदू वहाँ से आएंगे, उनके लिए हम भोजन पानी की व्यवस्था करवाएंगे। और भी कई धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी बात कही, तो उससे उनका मत स्पष्ट हुआ, पर संघ ने उस पर कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। यह कहा कि निंदा करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होता है? आपके पास सब सामर्थ्य है, आपके पास सब, मुझे पता है कि उसके संघ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, तो संघ स्पष्ट रूप से वहाँ पर राजनीति बदल सकता है। और संघ को इसीलिए जाना जाता है कि संघ किसी भी देश की राजनीति में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी देश की तो नहीं कहेंगे, पर भारत की और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर संघ अपनी राजनीति कहीं ना कहीं ध्वस्त कर सकता है, किसी की भी राजनीति ध्वस्त कर सकता है और किसी को भी नेता बना सकता है। ये संघ की पावर है, क्योंकि हम बहुत वर्ष रहे हैं, हमें बहुत जानकारी है उस विषय में। तो संघ चाहता तो वहाँ पर बचा सकता था। उसके अलावा भी अन्य कई, भारत में ही, वहाँ न जाकर भारत में भी अन्य कई जगहों पर हिंसा हुई, कई जगह पर ऐसे दुष्कृत्य हुए, वहाँ पर भी कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया। वक्तव्य कहाँ दिया कि भाई मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो। क्यों ना खोजे जब हमारे मंदिर हैं? तो मंदिर हमारा, घर हमारा, हमारा पूजा स्थल, और हम उसी पूजा स्थल को ना पहचाने और उसका अपमान करें। और वो किस प्रकार से कर रहे हैं? जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मूर्तियों को वह मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाते थे, यानी हमारे भगवानों को उन्होंने अपने सीढ़ियों पर लगा, जो भी वहाँ से जाएगा वह उनके ऊपर पैर रख कर जाएगा। तो इससे स्पष्ट क्या होता है? यही स्पष्ट होता है कि उनका एक सीधा सा एजेंडा था। वर्तमान के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, पर जो पहले के लोग थे, जिन्होंने पहले आक्रांताओं ने किया, उनका तो सीधा सा लक्ष्य यही था कि कम से कम इनके भगवानों को जितना अपमानित कर सकते हैं उतना अपमानित करिए। हिंदुओं को तो अपमानित कर ही रहे थे, इनके भगवानों को भी जितना अपमानित कर सकते हैं, उनकी मूर्तियों को जितना ध्वस्त कर सकते हैं, उनके मंदिरों को जितना ध्वस्त कर सकते हैं उतना करिए। और उन्होंने यही किया। मोहम्मद गोरी हो, चाहे वह जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो, अथवा जो भी विदेशी आक्रांता हों, दाहिर सेन को पराजित करके जो आए थे, ये सब जितने भी आक्रांता हुए, उनका सबका एक ही लक्ष्य था, किसी भी प्रकार से भारतीय जो संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट करना,
उन्होंने यही किया। केवल हिंदू मंदिरों के साथ ही ऐसा नहीं, उन्होंने बौद्ध मठों के साथ भी ऐसा किया है। नालंदा विश्वविद्यालय वो तो बौद्धों का था, तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये किसी हिंदू धर्म के तो नहीं थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू धर्म के ही साथ अपमान किया गया, हिंदू धर्म के साथ ही ज़बरदस्ती की गई, उसी के मठ मंदिरों को ध्वस्त किया गया, अन्य मंदिर जो थे उनको भी ध्वस्त किया गया, अन्य धर्मों के जैन मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया, उनकी मूर्तियों को भी ध्वस्त किया गया है ना। और भी जो लोग थे, पारसी लोग थे, उनको भी परेशान किया, उनको भी जो उनके धार्मिक स्थल थे उनको ध्वस्त किया। क्यों किया? क्योंकि उनका लक्ष्य यही था केवल अपने धर्म का प्रचार करना, है ना, उसी को उन्होंने मोटिव मानकर कार्य किया। तो इसलिए हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि भाई जो हमारी चीज़ है उसे हमें मिलनी चाहिए और वह पूर्ण मिलनी चाहिए, अधूरी नहीं चाहिए, हमारे लिए पूर्ण चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि भैया हर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जो हमारा है हम उसको क्यों भूलें, है ना। और वह तो हमारी पुरातात्विक स्थिति है, हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों को अगर हम ऐसे ही भूल जाएंगे तो फिर अन्य लोग उससे क्या सीखेंगे कि भाई हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो क्या सीखेगी कि हमारे पूर्वजों ने वो जो किया वही हम कर देते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि मंदिरों के लिए मत लड़िए, तो हम भी नहीं लड़ेंगे। भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि हमारे किसी मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने लगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो लड़ेंगे थोड़ी, वो तो कहेंगे ठीक है हमारे पूर्वजों ने भी तो यही किया था, उन्होंने तो कहा था कि हाँ मत बनाने दो। तो हमारी भावी पीढ़ी हमसे क्या सीख रही है, इसके लिए भी हमें कार्य करना चाहिए कि भावी पीढ़ी को कहीं ना कहीं गलत शिक्षा तो नहीं मिल रही है, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और दूसरे विषय वस्तुओं पर, इसको पढ़ लीजिएगा स्किप करके, है ना। अब आते हैं, देखिए ये है पांचजन्य है और इसमें बात भारत की, इसमें स्पष्ट लिखा है इन लोगों ने, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है लाखों स्वयंसेवक है और इसकी राष्ट्रीय पहचान हिंदू जागरण इत्यादि कई लोगों पर होती है। और आरएसएस क्या करता है, तो कहा आरएसएस हमेशा उन लोगों का, यह क्या लिखा है, ये छुप गया है कुछ, की सहायता करेगा, यही अर्थ होगा, जो भारत की कला संस्कृति, अच्छा विरोध करेगा। ठीक है, आरएसएस किन लोगों का विरोध करता है, जो भारत की संस्कृति कला विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात पांचजन्य कह रहा है, जो खुद आरएसएस का मुखपत्र है। आरएसएस को अगर जानना है तो पांचजन्य को पढ़िए, ये आरएसएस के लोग खुद कहते हैं। आरएसएस खुद स्पष्ट कह रहा है कि आरएसएस क्या करता है, उन लोगों का विरोध करता है जो लोग भारत की कला संस्कृति और विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं अथवा करते हैं। तो आक्रांताओं ने क्या किया, हमारी कला संस्कृति को ध्वस्त ही तो किया, है ना। मंदिरों में क्या होती है, शिल्पकला भी होती है और हमारी संस्कृति भी एक प्रकार से जुड़ी होती है और वह हमारी विरासत भी होती है। तो इन तीनों चीज़ों को मंदिरों में एकत्रित किया जाता है और इन्हीं को नष्ट किया गया मंदिरों में। अथवा इसके अलावा आप जो शिक्षा के हमारे क्षेत्र थे, जैसे विश्वविद्यालय थे, महाविद्यालय थे, गुरुकुल थे, उनको भी तो नष्ट किया, उनको भी ध्वस्त किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर इन लोगों ने हमारी संस्कृति कला और विरासत को ध्वस्त किया, बर्बाद किया, तो आपको इनको विरोध करना चाहिए। यह आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य कह रहा है, पर यह लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो इनका समर्थन कर रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो, है ना। तो यह उनका मुखपत्र और उनके सरसंघ चालक दोनों में मतभेद हुआ कि नहीं हुआ, यानी आप लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। और दूसरा देखिए, ये गोलवलकर गुरुजी जो थे, इनके द्वितीय सरसंघ चालक, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, उसकी यह कुछ पंक्तियां हैं और ये भी हमने प्रमाणित पुस्तक से निकाला है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण नरेंद्र ठाकुर ने लिखी है, संपादक रहे हैं इसके। और यह भी यहाँ लिखा है कि परंतु जो सही है उसे पढ़ाने का स्थान पर जो असत्य है और जो विकृत है वही आज पढ़ाया जाता है ना, कि भाई ये चीज़ गलत थी उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि अफजल खां को शिवाजी ने मारा तो वैसा ही बताओ, कैसे मारा था उस प्रकार से बताओ। विदेशी आक्रमक ने किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को ध्वस्त किया उसको हमें पढ़ाना चाहिए, जानना चाहिए कि उन्होंने किस मंदिर को ध्वस्त किया, किस मंदिर को नष्ट किया, यह सब हमको बताना चाहिए, है ना। यह बहुत दिनों तक सत्य दबा कर नहीं रखा जाता, वह सामने आता है, दुर्भावनापूर्ण स्थिति निर्माण होती है, इसलिए जैसा है वैसा ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम।